अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया वो HVAC में इंतहाई है। मैं इसमें आप देखेंगे हम इंडोर मोटर का कैपेसिटर चेंज कर। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि हम इंडोर को ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद जो ना इंडोर बंद हो जाता है, आउटडोर दोनों नहीं चलते। तो लाइट ब्लिंक करके तो बंद हो जाती है। तो इसमें दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पुश करते हैं तो ब्लोअर चल जाता है। तो इसमें मेन रीज़न यही आती है कि कैपेसिटर जो है ना वीक होता है और कुछ अर्से के बाद इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये ओपन नहीं होता, ज़्यादातर किट में जो है ना लगा होता है, सोल्डर किया होता है। तो इसके लिए आपको इसको पहले जो है ना सोल्डर से निकालना पड़ता है, सोल्डर आयरन से। तो उसके बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 1.2 पॉइंट का जो है ना कैपेसिटर है, तो इसको हमने 1.5 का लगा दिया है। 1.5 का लगाया है तो इतना 2-3 पॉइंट का फ़र्क तो चल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हम इसकी जगह दो का लगा दें, तो इससे ये होता है कि मोटर जो है ना वाइंडिंग जो जल जाती है। तो दोस्तों, इसमें से बाज़ का आता है, इसमें तो ये सामने आ रहा है, बाज़ टाइम इसमें एरर भी शो हो रहा था और ज़्यादातर तो ये चलता नहीं था। तो लाइट ब्लिंक करके तो बंद हो जाते थे। तो बाज़ का तो ये भी होता है कि ब्लोअर तो चलता रहता है लेकिन स्लो स्पीड के साथ चलता है। तो उसमें क्या होता है कि इंडोर पे आइस आना शुरू हो जाती है, रिटर्न पे आइस आना शुरू हो जाती है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि ब्लोअर की स्पीड जो ना कम होती है और उस वजह से हीट कम एक्सचेंज हो रही होती है। और आसा आसा करके ना ब्लोअर पे जो ना इस पर आइस आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आसानी के साथ चेक करने का तरीकाकार यही है कि आप ब्लोअर की स्पीडें चेंज करेंगे तो इतना ख़ास फ़र्क फील नहीं होगा। जैसे ही आप उसकी स्पीड 1 से 2 करेंगे तो इतना ज़्यादा, 3 पे करेंगे इतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं होगा। तो इसके आसानी के साथ आप जज कर सकते हैं कि इसका जो ना कैपेसिटर वीक हो गया और वीक होने की वजह से जो ना इसकी ब्लोअर की स्पीड कम हो गई है। तो वो आप इसके लिए आपको सोल्डर आयरन चाहिए, सोल्डर चाहिए और पेस्ट चाहिए। इसके साथ आप आसानी के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और हमने भी आप देखेंगे इसमें जो है ना इसी तरीके के साथ सोल्डर के साथ इसको उतार के तो उसकी जगह नया लगा दिया है। बाज़ का आप देखते हैं इस तरह का लेग वाला नहीं मिलता और थिम्बल वाला मिलता, वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। 2 तारे लगा के उसके साथ जो है थिम्बल लगा के तो आप आसानी के साथ उसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। कैमरा कर तो धुंधला हो गया है, धुंधला हो गया है। चल मार लेना ट्राई। ताला करनी है। हाँ, तारा काट दिया कैसे? कौन दे लो थ्रो थोड़ा
ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਆਹੋ। ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦੋ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਕਿ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਈਏ। चलो जी अल्लाह ਚਾਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਰੱਖ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਬਲ ਛੱਡ